हरे कृष्णा एवरीवन। लास्ट वीडियो में इंग्लिश के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट 10 टाइप्स टू स्कोर 30+ मार्क्स इन डीएसएसपी मैथ्स। ठीक है, सो इसमें मैं आपके 10 टाइप्स कराने वाली हूँ जो हर शिफ्ट में कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, बिल्कुल भी पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। जिनका लाइक 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से 10 तो ऐसे है कि डीएसएसपी देगी ही देगी, कुछ भी चेंज करे। ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। इनका डाटा हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, मीन्स लेवल भी, डाटा का जो लेवल होता है ना कि भाई डेसिमल में डाल देंगे, कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, वो भी नहीं आएगा। तो ऐसे 10 टाइप्स इसमें करने वाले हैं। कल जिन बच्चों का एग्ज़ाम था उनसे मैंने रिव्यू लिया था एंड 2-3 दिन पहले भी किसी से पूछा था और मेरी शिफ्ट में भी था। तो इन सब का कंक्लूजन निकाल के मैंने 10 टाइप्स बनाए हैं कि इन्हीं में से पूछा जा रहा है डीएसएसबी में। तो चलिए अभी देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसआई और सीआई चैप्टर की। ठीक है, एसआई सीआई में क्या आ रहा है? इंस्टॉलमेंट बिल्कुल नहीं आ रहा है। एसआई और सीआई का डिफरेंस, एक तो 2 साल का एंड दूसरा 3 साल का, ये पूछा जा रहा है तुमसे। ठीक है, मेरी शिफ्ट में भी आया था ये क्वेश्चन एंड कॉन्स्टेंटली आ ही रहा है। 2 साल के का फॉर्मूला होता है पी आर बाय 100 और यहाँ पे टाइम यानी कि 2 साल के लिए। और जब तुम 3 साल का निकालोगे दैट इज पी रेट बाय 100 का स्क्वायर, यानी कि सेम लिखा, बस 3 साल का है तो 3 प्लस आर बाय 100, दैट्स इट। ये आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, सबसे पहला टाइप है ये हमारा। ओके, एक और चीज़ आ रही है एसआई सीआई से, जस्ट अ सेकेंड। एंड वो क्या है, जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन देती हूँ, प्रिंसिपल गिवन है, मान लो ये मैंने प्रिंसिपल ले दिया, कितना मानूँ, 8120 ये प्रिंसिपल है। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि 5% 2 साल के लिए है। अब इसका तुम मुझे सीआई बता दो, ऐसा क्वेश्चन। तो 5% कितना होता है? 1/20। इसको चाहो तो तुम रेशो से भी कर सकते हो, या फिर इसमें ऐसे वो सक्सेसिव पढ़ा है तुमने, 5 5 10 10.25 10.25 की वैल्यू ये है। ये थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी क्योंकि हाफ ईयरली भी नहीं किया इन्होंने, तो हम इसको रेशो मेथड से कर लेते हैं। 20, क्योंकि 5% 1/20 होता है। 20 से 21, 2 साल की बात की गई है, विट मीन्स ये 400 की और ये 441। सो प्रिंसिपल गिवन था, यानी कि 8120 क्या है हमारा, 400 है, और हमें निकालना क्या है, 441 निकालना है। नहीं, उसमें सी आई पूछा था है ना, यानी कि इनका डिफरेंस विच इज़ 41, ये हमें निकालना है 41 की वैल्यू। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 कितना होता है इसका, 2 4 2 8, 820 समथिंग आ जाएगा। तो ये था हमारा एक, तो ये हो गया एस आई एंड सी आई। अब सेकेंड टाइप जो तुम्हारा पेपर में पूछा जा रहा है वो है एवरेज। एवरेज से 3 टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहला, ओड नंबर का एवरेज बता दो, इवन नंबर का एवरेज बता दो, और एवरेज गिवन है। सबसे पहली बात, ओड का पूछेंगे तो जितने नंबर गिवन है ना, जैसे पूछ लिया तुमसे 35 नंबर का ओड एवरेज, ओड नंबर्स का एवरेज बता दो, तो वो 35 ही रहेगा। इट मीन्स एन नंबर्स का एवरेज एन, और इवन में 1 प्लस हो जाता है n+1। पहली चीज़ क्लियर। अब ये तो हो गया तुम्हारा ओड इवन का। एक कॉन्सेप्ट था स्क्वायर पे, स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर, इस तरीके से। नेचुरल नंबर हो गए, क्यूब भी देख जाना, आ सिर्फ स्क्वायर रहा है, बाकी तुम तीनों देख जाना। ठीक है, क्यूब भी क्या होता है स्क्वायर का, एन, n+1, 2n+1 अपॉन में 6n, ये एवरेज हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर का क्या होता है, n+1 अपॉन n बाई 2n मीन्स n+1/2, और क्यूब का क्या हो जाएगा, जो इसका है ना, इसी का स्क्वायर। अब तीसरा टाइप क्या आ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ तुम्हें। तीसरा टाइप आ रहा है कि मिसरीड कॉन्सेप्ट। क्या नाम देंगे उसको, मिसरीड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे 10 ऑब्जर्वेशंस थी, उनका एवरेज दे रखा है 40, और मुझे बोला गया इसमें एक ऑब्जर्वेशन को 33 रीड कर दिया, 48 करना था, कम कर दिया, ज़्यादा करना था। अब सबसे पहले ये चीज़ समझा करो इनमें, मतलब सबसे पहली बात तो ये डीएसएसबी में जो ऑप्शंस मिलेंगे ना, उससे तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी कि कम करना है या ज़्यादा करना है। क्योंकि मैंने जैसे पेपर सोल्व किया तो मैंने देखा है, जैसे अगर इनका आंसर इसमें प्लस करने का होगा ना, तो सारी टर्म 40+ होगी इसमें, और अगर माइनस करने का होगा तो सारी बिलो 40 होगी। तो DSSB के लेवल पे तुम्हें इस चीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बाकी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया है कि वो लोग बोलेंगे कि गलती से 33 लिख गया, लेकिन 48 लिखना था, यानी कि कम लिख दिया और ज़्यादा लिखना था।
कम लिख दिया तो ज़्यादा करने के लिए प्लस करेंगे। दूसरी चीज़, कितना कम लिख दिया, 5 और 1 15, 15 कम लिख दिया। अब ये 15 कितनों में डिवाइड होगा, जितनी ऑब्जर्वेशंस थी, यानी कि 10 में डिवाइड करेंगे, 3/2 विच इज़ डेड, है ना, 1.5, सो इसका एवरेज आ जाएगा 41.5। ऐसे था मिसरीड कॉन्सेप्ट। तो एवरेज से ये 3 तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एलसीएम एचसीएफ। इसको तो ना बस क्या बताऊँ, मंत्रा समझ के एकदम रट लो। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है भी कितना ईजी। मंत्रा समझ के रटने की बात इसलिए क्योंकि सब करके आएंगे और तुम नहीं करके आओगे तो तुम रेस से वैसे ही बाहर हो रहे हो। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मेरी शिफ्ट में भी आया था, जिनसे मैंने बात की उनकी में भी आया था। इसमें कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करनी होगी, 3 वैल्यू ऑटोमेटिक दे रखी होगी, इतना ईजी है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक तो आ रहा है तुम्हारा बोर्ड मास पैटर्न पे कि भाई प्लस माइनस डिवाइड ब्रैकेट 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 बहुत सारे दे रखे हैं, तो तुम्हें वो करना है। उसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ऑफ फिर ऑफ सोल्व होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। और एक सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छा आ रहा है, उसको मैं दिखाती हूँ। उसमें क्या है, जैसे 5 की पावर 2 है, इंटू में 6 की पावर -1, इंटू में 7 की पावर 3। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करा दो 5 की पावर 3 से, 6 की पावर -2 से, 7 की पावर +1 से, मतलब 1 से। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब देखो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। तो 5 इधर 2 था, इधर 3 था, कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 5 इंटू में 6, इधर -1 था, इधर -2 था, कितनी हो जाएगी, -3 इंटू में 7, इधर -3, इधर +1 है, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा -2। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है। और देखो अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है डिवाइड पे, बट इतना मतलब एक्स्ट्रा बता देती हूँ कि अगर यही चीज़ तुम्हारी डिवाइड में होती ना और फिर तुम ये लिखते, तो जैसे मल्टीप्लाई में तुमने ऐड किया तो डिवाइड में तुम माइनस करते। होप इट्स क्लियर। सो हमने 5 कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते 6th क्वेश्चन पे, 6th कॉन्सेप्ट पे। वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें सबसे पहले तुम क्या करो, एक फॉर्मूला देखो, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस 100 माइनस डिस्काउंट। इसको कर जाओ। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे, प्रॉफिट लॉस बता देंगे, सीपी दे देंगे, मार्क प्राइस निकालो, कुछ भी पूछा जा सकता है चारों में से। तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। एक तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, तुम्हें सीपी मिलेगा गिवन, एमपी मिलेगा, एमपी बोलेगा कि कुछ डिस्काउंट दे दिया है तो सेलिंग प्राइस बता दो कितना हो जाएगा, या फिर सेलिंग प्राइस भी ना पूछ के बोलेगा डिस्काउंट दे दिया है तो जो जितने में वो चीज़ बेची है उसका प्रॉफिट परसेंटेज बता दो। इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर तुम लोग बोलोगे तुम्हें ऐसे क्लैरिटी कम मिल रही है कि हमें तो एग्जांपल्स चाहिए, तो मुझे बता देना, मैं एक पीपीटी रेडी कर लूँगी जिसमें जिस टाइप के टाइप्स आज यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, इस बेस पे मैं तुम्हें 2-2 3-3 क्वेश्चन करा दूँगी ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस यहीं हो जाए। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जैसे 2:3:4 ये मेंशन है तुम्हें, और अब ये बोल दिया गया कि पहले वाला तो 2% प्रॉफिट कमा रहा है, दूसरे वाला 3% प्रॉफिट कमा रहा है, तीसरे वाला 4% प्रॉफिट कमा रहा है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने का तरीका है, इनको 200 300 400 मान लो। क्वेश्चन ध्यान से देख लो कैसे कर रही हूँ। अब 200 पे 2% प्रॉफिट, 2% कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, यानी कि 204। ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 309, 4 4 16, 416। ठीक है, अब सीपी जोड़ लो, सारे कितने हो गए, 900। अब एसपी जोड़ लो, 929। 900 की चीज़ 929 में गई, कितना फ़ायदा हुआ, 29 का कितने पे, 900 पे। प्रॉफिट के लिए 100, 20 से 20 कट, परसेंटेज में आंसर। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, होप इट्स क्लियर। आगे देखो, परसेंटेज से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस बोल लो या फिर पॉपुलेशन बोल लो कि 2 साल पहले कुछ पॉपुलेशन एक्स थी, वो नहीं बताएंगे कितनी थी, फिर 2011 में वो हुई 20% बढ़ गई, यानी कि 6/5। फिर 2012 में वो 25% बढ़ गई, यानी कि 5/4। आज के दिन 2012 में वो पॉपुलेशन 24,000 है, तो 2010 में पॉपुलेशन कितनी थी वो बता दो। ये हो जाएगी तुम्हारी 16,000। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ये हो गया तुम्हारा। और इलेक्शन बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है, टेंशन मत लो, आएगा तो बहुत ही ईजी लेवल का आएगा। ठीक है, कि विनर को इतना मिला, लूजर को इतना मिला, ऐसे बस। लेट्स टॉक अबाउट रेशो।
रेशो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक पूछा जा रहा है कि सम ऑफ 3 पर्सन्स, 3 लोगों के पास पैसे मिला के 1350 रुपये हैं, ए, बी एंड सी, इनको 3:2:5 में मिले हैं, तो टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 135 आ गई। और अब आपसे कुछ भी पूछ लेगा वो, एवरेज बता दो ए प्लस बी का एवरेज क्या हो जाएगा? 5/2, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पूछ लिया गया ए और सी का डिफरेंस 5 में से 3 गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका पूछ लिया तो यही आ जाएगा। तो रेशो में सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जो तुम्हें रेशो दिया है उनका सम इक्वल होगा रियल सम के, उसके बाद जो भी तुमसे पूछा गया है उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। अब आ जाओ आगे पार्टनरशिप पे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ पार्टनरशिप होती क्या है, क्योंकि कई बच्चे इस चैप्टर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बाय द वे इतने हाई लेवल पे वो पूछ भी नहीं रहा है तुमसे। जैसे ए रेशो बी में, चलो सी भी मान लेते हैं, वैसे सिर्फ 2 का ही आ रहा है पेपर में। कोई अमाउंट है, ठीक है, जैसे 10,000 अमाउंट है, वो इन तीनों के बीच में बट गई, ये रेशो में हो जाएगा। तुम ये मान लो कि पार्टनरशिप होता है फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट इंटू में टाइम की, कोई कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे ए ने 6,000 रुपये इन्वेस्ट किए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 6 रुपये इन्वेस्ट किए आपके 2 साल के लिए। बी ने 3,000 रुपये इन्वेस्ट किए 1 साल के लिए, ठीक है, वरना ये दोनों 2-2 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाले थे। सी आया, सी 1 साल बाद आता है, जैसे कॉम्प्लिकेटेड करूँ मैं सिचुएशन तो आएगा सी 1 साल बाद आता है, तो इसका हो जाएगा कितना लेके आता है ये? 7 लेके आता है, 7,000। तो इसका 7 प्रॉफिट होगा, इसका 6 और इसका 12, ये रेशो आ जाएगा। और तुम्हें एक्चुअल डाटा दिया होगा तो उससे रेशो की तरह कंपेयर करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। ये पार्टनरशिप से आ रहा है। नेक्स्ट प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में तुम्हें 2 ही चीज़ें पूछी जा रही है अब तक जितनी भी शिफ्ट्स हुई है। सबसे पहले तो मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी, तुम्हें 2 वैल्यू दे दी जाएगी, उसका रूट कर देना, आंसर आ जाएगा। और दूसरा तुमसे पूछा जा रहा है थर्ड प्रोपोर्शन। पता नहीं एग्जामिनर के ये 2 क्यों इतने फेवरेट है। थर्ड प्रोपोर्शन होता है जैसे 2 नंबर दे रखे ए एंड बी और मैं बोलूँ इसका थर्ड प्रोपोर्शन बता, तो जो सेकंड वाली टर्म है इसका स्क्वायर करेंगे b² ए, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। सो ये 10 टाइप्स थे जो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर बोलोगे कि प्रैक्टिस भी मैं ही कराऊँ तो बता देना, मैं पीपीटी रेडी कर लूँगी। जो मैंने टाइप्स बताए हैं इनके बेस पे मैं 2 से 3 सवाल हर टाइप के कवर करा दूँगी। बाकी मैंने तुम्हें बताया था कि स्टेनो की पीडीएफ कर लो यार, ठीक है, एएसओ की पीडीएफ कर लो, इनमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही तो सब क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस और पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। एंड वन मोर थिंग, कुछ बच्चे, जैसे मैंने तुम्हें एनालाइज बताया था उसमें मैंने क्वेश्चंस बताए थे कि ये क्वेश्चंस आए थे, तो उस पर बच्चे ना ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि मतलब पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी, एक बात बताओ, क्या मतलब तुम्हारे भाई तुम्हारे दोस्त को कौन ऐसा है जो डिस्कस करके नहीं जाता पेपर देने से पहले कि कैसा आ रहा है? क्या सिर्फ मैंने ही वो डिस्कस किए और किसी एस्पिरेंट ने नहीं किए और किसी गाइडर ने मेंटर ने नहीं किए? इवन ये ग्रो अकेडमी है, अमित सर है, बड़े बड़े टीचर्स है, इन्होंने किए, ठीक है। और दूसरी बात, पैटर्न पहले दिन भी वही था, अब भी वही है, नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट के हिसाब से होने वाला है, तो डर क्यों रहे हो? अगर मतलब इनजस्टिस तो ये भी है ना, किसी को पता चल रहा है और किसी को नहीं पता चल रहा। सबको ना मतलब सेल्फिशनेस इतनी बढ़ गई है कि सबको अपनी पड़ी है कि बस हमारा हो गया, अब डिस्कशन नहीं होना चाहिए, अब कट ऑफ बढ़ जाएगी। अरे एक बात बताओ, जो नेक्स्ट डे पेपर देने जा रहा है, मान लो मैं किसी की बहन हूँ, ये हूँ, मैंने उसको बता दिया, उसका तो फ़ायदा हो गया। अब जो बेचारा मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है इतना, मतलब सिर्फ हार्ड वर्क किए जा रहा है और उसको नॉलेज नहीं मिली है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके 1-2 क्वेश्चंस नहीं हो पाए, तो ये भी तो इनजस्टिस हुआ ना। आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो? आप लोग इस चीज़ को कर रहे हो कि मैं कट ऑफ बढ़ा रही हूँ एंड अभी ये जेएससी का एग्ज़ाम है, इसके बाद वार्डन के भी है, उसके बाद दिल्ली पुलिस के भी है, एग्ज़ाम्स तो काफ़ी सारे हैं, हर एग्ज़ाम में होता है। सो मुझे ये थोड़ा-सा क्लियर करना था बिकॉज़ मैंने वहाँ पे रिस्पॉन्स देखा था एनालाइज़ वाली वीडियो पे। हाँ, फॉरगेट इट, ठीक है। आगे बता देना किस टाइप के क्वेश्चंस कराने हैं, कैसी वीडियो बनानी है। आई विल हेल्प यू, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।